मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। यह 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में था। मौर्य साम्राज्य अपने विशाल आकार और मजबूत शासकों के लिए जाना जाता था। इस साम्राज्य ने भारत के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने विविध लोगों को एक शासन के तहत एक साथ लाया। मौर्य साम्राज्य ने भारत की संस्कृति, राजनीति और समाज पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। मौर्य युग अध्ययन के लिए एक आकर्षक अवधि है। यह भारत के गौरवशाली अतीत की जानकारी देता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। वे एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका और अपना शासन स्थापित किया। चाणक्य, एक बुद्धिमान विद्वान, ने चंद्रगुप्त का मार्गदर्शन किया। उन्होंने राजनीतिक और रणनीतिक सलाह दी। चंद्रगुप्त ने विजयों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। उसने एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया। इस जीत ने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित कर दिया। अपने शासनकाल के अंत तक मौर्य साम्राज्य भारत में एक प्रमुख शक्ति बन गया था। मौर्य साम्राज्य अपने कुशल प्रशासन के लिए जाना जाता था। यह साम्राज्य न केवल अपने विशाल क्षेत्रफल के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपने सुव्यवस्थित और प्रभावी प्रशासनिक तंत्र के लिए भी जाना जाता था। इसमें शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली थी जो सम्राट के अधीन थी। सम्राट का निर्णय अंतिम होता था और सभी नीतियों का पालन अनिवार्य था। बेहतर प्रबंधन के लिए साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक प्रांत का प्रशासन एक गवर्नर के अधीन होता था, जो सम्राट को सीधे रिपोर्ट करता था। मंत्रियों की एक परिषद सम्राट की सहायता करती थी। ये मंत्री विभिन्न विभागों के प्रमुख होते थे और सम्राट को सलाह देते थे। वे राजस्व, न्याय और सेना जैसे विभिन्न विभागों की देखरेख करते थे। राजस्व संग्रहण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली थी, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती थी। मौर्यों के पास एक मजबूत सेना थी। यह सेना साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथी शामिल थे। ये सभी मिलकर युद्ध में अद्वितीय शक्ति प्रदान करते थे। साम्राज्य में सड़कों और नहरों का जाल बिछा हुआ था। इनसे न केवल व्यापार में वृद्धि हुई, बल्कि लोगों के बीच संचार भी सुगम हुआ। इनसे व्यापार और संचार में सुविधा हुई। व्यापार मार्गों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता था। मौर्यों ने कृषि और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लागू की। इन नीतियों से न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आई। भाग 4, महान सम्राट चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक महान। ये तीनों सम्राट मौर्य साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली शासक माने जाते हैं। मौर्य साम्राज्य पर कई योग्य सम्राटों ने शासन किया। इन सम्राटों ने अपने शासनकाल में साम्राज्य को मजबूत और समृद्ध बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मजबूत और समृद्ध साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने चाणक्य की मदद से नंद वंश को हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनके पुत्र बिंदुसार ने साम्राज्य का और दक्षिण में विस्तार किया। बिंदुसार ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और साम्राज्य को और भी मजबूत बनाया। अशोक महान को सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक माना जाता है। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। वह बौद्ध धर्म में अपने धर्मांतरण के लिए प्रसिद्ध है। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया। इस युद्ध ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और उन्हें शांति और अहिंसा की ओर प्रेरित किया। उन्होंने शांति और अहिंसा को अपनाया। अशोक ने अपने शासनकाल में इन मूल्यों को बढ़ावा दिया और अपने प्रजा के बीच इन्हें फैलाया। अशोक ने शिलालेखों और मिशनरियों के माध्यम से बौद्ध शिक्षाओं का प्रचार किया। उन्होंने अपने आदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें और समझ सकें। उन्होंने एशिया के अन्य हिस्सों में बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए मिशन भेजे। इन मिशनों ने बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाया और इसे एक प्रमुख धर्म बना दिया। भाग 5, मौर्यों की विरासत आधुनिक भारत में गूंज। मौर्य साम्राज्य, जो प्राचीन भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक था, ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मौर्य साम्राज्य ने भारत पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। उनके शासनकाल के दौरान कला, संस्कृति और विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इसके कुशल प्रशासन और नीतियों ने बाद के भारतीय साम्राज्यों को प्रभावित किया। मौर्य प्रशासनिक प्रणाली ने
एक मजबूत और संगठित राज्य की नींव रखी। मौर्यों ने एकता और एकीकरण को बढ़ावा दिया। उन्होंने विभिन्न जातियों और संस्कृतियों को एक साथ लाने का प्रयास किया। वे भारत के विभिन्न हिस्सों को एक शासन के तहत एक साथ लाए। मौर्य साम्राज्य का विस्तार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ। अशोक के शिलालेख मूल्यवान ऐतिहासिक स्रोत हैं। ये शिलालेख न केवल उनके शासनकाल की घटनाओं को दर्ज करते हैं, बल्कि उनके धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों को भी उजागर करते हैं। वे मौर्य समाज और संस्कृति में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मौर्य समाज की जटिलता और विविधता इन शिलालेखों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शांति, अहिंसा और सहिष्णुता पर मौर्य साम्राज्य का जोर आज भी भारत को प्रेरित करता है। अशोक के धम्म के सिद्धांत आज भी भारतीय समाज में गूंजते हैं। साम्राज्य की विरासत भारत के समृद्ध और गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। मौर्य साम्राज्य की उपलब्धियां और उनके द्वारा स्थापित मूल्य आज भी भारतीय संस्कृति और समाज में जीवित हैं।